नाउ वी आर लाइव। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी मोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग भाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? सब क्लियर है? गुड आफ्टरनून विवेक कुमार यादव जी, गुड आफ्टरनून भाई। वॉइस वगैरह सब क्लियर है आपको? कहाँ गए? जल्दी से बोलो सारे बच्चों को लाइव आ जाएं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शुक्ला जी, गुड आफ्टरनून दीपा जी, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुक्ला जी। कहाँ रह गए सभी लोग? अरे तो भाई सब फटाफट फटाफट क्या भाई लाइव आ जाओ। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या ज्वाइन कर सके, है ना। चलो भाई, तो आज हम पहले तो मैम वापिस आ गए। अरे नहीं, मतलब कल शाम आए थे हम लोग और अभी फिर शायद या तो आज शाम या फिर कल सुबह फिर चले जाएंगे। तो वहां पे अभी हमें एक हफ्ता और लगेगा, है ना। तो इसलिए सोचा, हाँ, तो इसलिए अगर शाम को मतलब नहीं जाते हैं तो शाम वाली क्लास जो आपकी 9 बजे वाली लगी हुई है वो आपकी लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, वो आपकी कैसी है? लंबी क्लास चलेगी। ओके, ठीक। चलो भाई, अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्या अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे क्या कि थोड़े टर्म्स हैं किसमें भाई, जो हमने किस क्या पढ़ा था, फैट पढ़ा था, उसके कुछ टर्म्स हैं, उसके कुछ वर्ड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा क्या है, हम प्रोटीन के वो सॉरी तुम्हारे विटामिन वगैरह के बारे में क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे भाई। चलो बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले क्या है, एक स्माइल। ओके, तो भाई सबसे पहले क्या है, आपकी क्यूट सी स्माइल और आपकी क्यूट सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो थोड़े से क्या है, हम टर्म्स पढ़ेंगे किसके बारे में? वसा के बारे में, है ना, फैट के बारे में। उसके बाद क्या है अपनी क्लास, उसके बाद क्या है, हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो रेडी, स्टडी एंड गो। आओ चलो पढ़ते हैं। तो बच्चे आपने क्या एक वर्ड देखा होगा क्या, आपसे क्या एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वो वर्ड है क्या? रेसी, एक सेकेंड, रेसी डिटी, है ना। रेसिडिटी, बताओ बच्चे ये रेसिडिटी क्या होता है? रेसिडिटी क्या होता है बताओ, ये रेसिडिटी क्या होता है? उसके बाद आप मुझे ये बताओगे एक्रिलिक, और ये एक्रिलिक क्या होता है? रेसिडिटी क्या होता है और एक्रिलिक क्या होता है, मुझे बताओ। रेसिडिट क्या होता है? हाँ, रेसिडिटी क्या होता है और ये क्या है, एक्रिलिक क्या होता है, मुझे उसके बारे में बताओ। चलो ठीक है, अगर नहीं पता तो बोलो। तो जब हम रेसिडिटी की बात करते हैं बच्चे, आपने देखा होगा कि जब हम किसी एक किसको तेल को बार बार जब उसको गर्म करते रहते हैं, जब हम उसको क्या है भाई, किसी तेल को क्या करते हैं, बार बार क्या है हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो अणु होते हैं, एक कैसे, ये जो रेसिडिटी है ये एक एल्कोहलिक क्या होता है, अणु होता है। जब तेल को क्या करें, तेल को बार बार, है ना, तेल को क्या है, जब बार बार क्या करते हैं, यूज किया जाता है, मतलब कि गर्म किया जाता है ना। जब तेल को क्या है बार बार गर्म करते हैं, और आपने देखा होगा बहुत से मतलब जो पूरी बनाते हैं, ठीक है, अब आपने जो पूरी बनाई, जो तेल बचा उसको हमने क्या किया भाई, सभी करते हैं ज्यादातर, जो तेल बचा उसको हमने रख दिया, उसमें फिर और ऑयल हमने डाल दिया यूज करने के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, एसिडिटी होता है, क्या रेसिडिटी क्या है उसमें आ जाता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत क्या होता है, हार्मफुल होता है। गुड आफ्टरनून पूनम मिश्रा जी, नव्य सिंह गुड आफ्टरनून। ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अगर पूछा जाए कि
जो रेसिडिटी क्या है कि तेल को क्या है बार बार गर्म करना ही क्या है रेसिडिटी है। अगर पूछा जाए आपको एक्रिलिक क्या है, बताओ एक्रिलिक क्या है, बताओ एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक जो होता है ना, आज ही रखा सब ज्यादातर देखो ये एक नॉर्मल सी एक हैबिट होती है। आरती तिवारी जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जो हम बार बार तेल को गर्म करके जो यूज करते रहते हैं ना, फिर गर्म किया फिर यूज कर लिया, फिर जो बचा हुआ है वो किया है ना। हाँ ठीक, बिल्कुल दिव्या राय। उसके बाद हम एक्रिलिक की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो ऑयल है ना, ये जो बार बार क्या है गर्म किया गया ऑयल है, आपने देखा होगा कि इसी में क्या है, अगर पूरी वगैरह बार बार सिके जा रही है और उन पूरियों को कभी कभी जब हम खाते हैं तो उस खाने को जिसमें ये वाला ऑयल यूज हुआ हो, तो उससे क्या होता है हमारे गले में क्या होती है, जलन होती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बट ये चीजें मतलब है कि आप उतना ही क्या है ऑयल लो जितना क्या है यूज। माइक की तो आवाज सही होगी, क्या हो गया भाई, वॉइस सही नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी, एक बार बताएंगे। ज्योति जी बफरिंग हो रही है, नेटवर्क यहाँ पे तो बिल्कुल मेरे को सही दिख रहे हैं नेटवर्क, क्या हो गया नेटवर्क, नो प्रॉब्लम, सही है ना, अभी खराब होने, कट कट कर आ रही है, कट कट कर हो रहा है मैम, वॉइस कैसे कट कट के आ रही है, वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए, ठीक है ना, ओके ठीक, चलो आओ। तो जब हम बात कर रहे थे किसकी, एक्रिलिक की बात कर रहे थे, तो ये जो बार बार क्या है गर्म किया हुआ जो ऑयल है, जो तेल है, इसमें जब बना हुआ खाने को हम खाते हैं और हमारे गले में क्या है जलन होने लगती है, धसका टाइप का हो जाता है, वो इसी की वजह से क्या होता है, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये क्या है इससे हो जाता है। उसके बाद एक आपका आता है रिफाइंड ऑयल, ये किससे बनता है, रिफाइंड ऑयल। हाँ बच्चे, तो रिफाइंड ऑयल की जब हम बात करते हैं, किसकी, रिफाइंड ऑयल की जब हम बात करते हैं, तो ये जो अनाज की भूसी होती है, जो अनाज की भूसी होती है उससे क्या है ये ऑयल क्या है निकाला, उस प्रक्रिया से क्या है ऑयल निकाला जाता है भूसी से, ठीक ठीक। तो अनाज की भूसी पर क्या है प्रक्रिया करके जो रिफाइंड ऑयल है ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। अगर पूछा जाए कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अनाज की भूसी पर। उसके बाद आपका आता है प्लास्टिसिटी आता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी आता है आपका। प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं, प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ये होता है आप कितनी बार क्या होता है आप, ये एक तरह की क्या होती है, ये एक तरह का क्या होता है, बर्तन पर क्या है, बर्तन पर फैट लगाना, बर्तन पर क्या है फैट लगाना, ठीक, बर्तन पर फैट लगाना, यही आपका प्लास्टिसिटी होता है। मतलब कि जब आप क्या है, हाँ रिफाइंड अच्छा होता है, अभी सुनो उसके बारे में सब बताया जाएगा। देखो रिफाइंड अच्छा होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। मतलब बोलते ये है कि अगर आप रिफाइंड, अभी आपने जैसे रिफाइंड यूज किया है ना, तो उसके बाद फैट, बर्तन पर फैट लगाना, ठीक, आपने रिफाइंड यूज किया, उसके बाद आप भाई कोई दूसरा रिफाइंड यूज कर लो, फिर आप क्या मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल यूज कर लो। कभी भी क्या है ना, एक चीज को आप क्या है यूज मत करो, एक चीज को क्या है कभी भी यूज मत करो, चाहे वो कुछ भी हो। एक सेकेंड, ठीक। तो जो ये होता है ना क्या, प्लास्टिसिटी जो होता है ये बर्तन पर फैट लगाना होता है। मतलब आप देखते होगा आप घर में अगर क्या है, हाँ हाँ मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो बेस्ट होता है, बिल्कुल। तो जब आप घर पे केक वगैरह बनाते होगे, तो आप नीचे क्या करते हो, आप क्या है नीचे भाई या तो बटर लगा देते हो, या फिर क्या है भाई फैट एक पेपर भी आता है ना आपका, बटर पेपर आता है, उस पेपर को आप लगा लेते हो। गुड आफ्टरनून अस्मिता जी, गुड आफ्टरनून, है ना। आप क्या करते हो,
पेपर लगा लेते हो, तो उससे क्या होता है, जो आप चीज बना रहे हो वो आप क्या है इजीली आपका क्या है उतर जाता है ना। आप अगर जैसे आप देखते हो कि भाई आप क्या चीला वगैरह बना रहे हो, तो भी आप क्या करोगे, तवे पर आप पहले क्या फैट डाल दोगे, तवे पे क्या है आप पहले फैट लगा दोगे, उसके बाद उस पर डालोगे, तो क्या होता है जो आप बना रहे हो वो क्या होगा, अच्छे तरीके से क्या है उतर जाता है। ये बिल्कुल शुक्ला जी आप लगाते होगे और सब यूज करते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये हो गया, उसके बाद आगे हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजनीकरण। अब ये हाइड्रोजनीकरण क्या है, आपसे कितनी बार पूछा गया है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो हमें पता है जब हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं ना, तो हमें पता है एक तो हम बात करते थे किसकी, संतृप्त, जो हमारी संतृप्त वसा है ना, एक तो हमारी क्या थी संतृप्त वसा है, जो कि क्या है, जो कि क्या है बच्चे, ये क्या होती थी, है ना, जो संतृप्त वसा है ये क्या होती है, जम जाती है ना, संतृप्त वसा क्या है हमारी जम जाती है, और दूसरी हमारी क्या है असंतृप्त वसा है, क्या है हमारी असंतृप्त वसा है। तो इस असंतृप्त को संतृप्त वसा में मतलब फॉर्म में लाना, मतलब ठीक है, असंतृप्त वसा को संतृप्त क्या है संतृप्त वसा में लाने का जो ये प्रक्रिया है, ये जो क्या है प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या है हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, इसी को क्या है हाइड्रोजनीकरण क्या है बोलते हैं, ठीक है। हाँ मोनो को, बिल्कुल मोनो को क्या, हाँ ठीक, इसी को क्या है बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। असंतृप्त वसा को क्या है संतृप्त वसा में बदलने को ही हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, ओके क्लियर है इतना। उसके बाद आपका एक आता है क्या, उसके बाद एक आपका आता है शॉर्टनिंग आता है, क्या है आपका शॉर्टनिंग आता है, मतलब अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं मोथन, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या मोथन, मतलब कि जो आपका फैट होता है ना, जो फैट होता है उसको आप क्या करते हैं, जैसे फैट है बच्चे, जैसे कि क्या है फैट है, ठीक, आपने कोई भी आप मैदा ले रहे हो और उस मैदा में आप ऐसे ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे जो करते हैं, मतलब उसमें जितना हम उसको रब करेंगे, जितना हम अच्छे से उसको मस लेंगे, जितना हम क्या करेंगे, मतलब ज्यादा क्या है कि जो हम उसको मसलते हैं, आपने देखा होगा कि अगर जो मैदा होती है, मैदा के आप समोसे बना रहे हो या फिर आप भटूरे बना रहे हो आप, हाँ ठीक है बिल्कुल, ठीक ठीक वो डाल रहे हो, ठीक है कर रहे हो आप, तो आप उसको क्या करते हो बच्चे अच्छे से मसलते हो, कचौड़ी बनाते हो तो अगर मैदा की आप क्या है कचौड़ी बनाते हो तो भी आप उसे को मसलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं मोयन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मोयन बोलते हैं, मोहन नहीं बोलते मोयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको मोयन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं शॉर्टनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो किसी चीज को आप जितना उसको मोयन करोगे, जितना उसको अच्छे से क्या है बेटा गूंथते हैं उसको एक टाइप से ना हम लोग, बट उसको बोलते क्या है मोयन बोलते हैं, ठीक। गुड आफ्टरनून छाया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक। तो समझ आ गया ये क्या है, तो ये क्या है बच्चे फैट को क्या करना, ठीक है हमें पता ही है, हम मैदा में ऐसा करते हैं, मैदा हो गया भाई, समोसा जब बनाते हैं, जब हम समोसा बनाते हैं तभी भी तो ये प्रक्रिया हम करते हैं, जब हम समोसा बनाते हैं तभी भी तो ये प्रक्रिया हम करते हैं ना, तो ये हमारा हो गया, ठीक। फिर हमारा आएगा क्या, इम्यूसिफिकेशन, क्या आएगा हमारा इम्यूसिफिकेशन आएगा, क्या आएगा हमारा इम्यूसिफिकेशन आएगा, ठीक है। मतलब कि आपका आपका क्या होगा ये पाश्चीकरण, क्या होगा पाश्चीकरण। तो ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो जब अगर पूछा जाए ना आपको, जब आपसे पूछा जाए इम्यूसिफिकेशन क्या होता है, तो फैट और प्लस क्या पानी, फैट और पानी का क्या है मिला हुआ, है ना, हुआ मिला हुआ रूप, ठीक। अगर पूछा जाए इम्यूनिफिकेशन क्या होता है, पाश्चीकरण क्या होता है, तो फैट और पानी का क्या है मिला हुआ रूप, फैट और पानी
पानी का क्या बच्चे, मिला हुआ रूप ही क्या होता है आपका, एम्प्लीफिकेशन होता है, मतलब का आपका पाश्चीकरण होता है। आपने देखा होगा कि आप, हाँ, फैट और पानी का मिला हुआ रूप, बिल्कुल मिला देना। आपने देखा होगा गांव में जैसे बड़े बड़े होते हैं, घी निकालते हैं ना, है ना, हाँ, घेवर, बिल्कुल, जैसे घी निकालते हैं तो घी को ऐसे घोलते रहते, चलाते रहते, चलाते रहते, चलाते रहते हैं, तो एक टाइम क्या होता है भाई, जो फैट है वो आपका क्या है, घी अलग हो गया और पानी हो, तो उसका जो वो रूप है ना, वो जो मिला हुआ क्या है, उसी को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, मतलब आपका क्या है, पाश्चीकरण बोलते हैं। हाँ, मक्खन, बिल्कुल, है ना, बटर एक टाइप का, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांस फैट, ट्रांस ट्रांस फैट, ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट क्या होता है, मथना, बताओ। जो ट्रांस फैट होता है ना, आपने देखा होगा कि ट्रांस फैट मतलब मानता है कि ठीक है, मतलब अच्छा होता है, बट इसको भी अगर आप क्या है, ज्यादा अगर खाने में खाओगे, ज्यादा यूज करोगे, तो ये किसके लिए नुकसान होता है, ये हमारे किसके लिए, हृदय के लिए, हृदय के लिए, और प्लस क्या है, बीपी की, है ना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ट्रांस फैट को ज्यादा यूज करते हैं तो हमें क्या है, इसकी क्या है, प्रॉब्लम हो जाती है, हृदय से रिलेटेड, और हमारा क्या है, बीपी, है ना, किससे होती है ये, ट्रांस फैट के, है ना, ट्रांस फैट ज्यादा यूज करने से क्या है, ये हमें हो जाती है, ठीक। ट्रांस फैट क्या होता है, अगर आप घर के फैट आप यूज कर रहे हो, उससे कोई भी आप चीज बना रहे हो, तो बहुत जल्दी क्या खराब हो जाती है ना, और वही चीज आप ट्रांस फैट की अगर कुछ भी चीज आप लेके आ रहे हो, तो वो आपके मतलब दिनों दिन चलती है, महीनों तक क्या है आपकी वो चलती है ना, ठीक है, दिनों दिन चलती है, और क्या है आपकी वो क्या होती है बच्चे, महीनों तक क्या है, चलती है, ठीक। ये क्या होती है ना, ये असंतृप्त क्या है आपकी, मैम हमारा तो टीजीटी में साइंस सब्जेक्ट है, ये आपका असंतृप्त वसा होती है, ये क्या होता है ना, ट्रांसफैट जो होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल है, ठीक है। तो बच्चे क्या है, ट्रांसफैट क्या है आपका, असंतृप्तीय वसा वसीय अम्ल होता है क्या आपका, ट्रांस फैट, ठीक, ये होता है आपका। उसके बाद आपका, मैंने आपको बताया था, काइलो काइलो माइक्रॉन्स, है ना, तो मैंने आपको बच्चे लास्ट जब मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, फैट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपसे पूछा था क्या, काइलो माइक्रॉन्स पूछा था कि काइलो मोक्रॉन्स क्या है, आपसे टीजीटी में लास्ट ईयर भी क्या, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, बट वो मतलब आपका आंसर नहीं था, बट ये आपको दिया हुआ था, तो ये मैंने आपको क्या है, लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या है, ये फैट के अणु होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फैट के अणु होते हैं, और बच्चे कहां होते हैं, ये हमारे ब्लड में, कहां होते हैं, ये हमारे ब्लड में होते हैं, ठीक, ब्लड में। तो याद रखना, काइनोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, ये फैट के अणु होते हैं, और कहां होते हैं बच्चे, ये ब्लड में होते हैं। जब हमें एनर्जी क्या है, फैट भी देना बंद कर दे, ठीक, प्रोटीन मतलब सॉरी, फैट से भी हमें क्या है, ना मिले एनर्जी, उसके बाद मतलब कहीं से भी हमें एनर्जी ना मिले, उसके बाद जो मतलब हमारे काइनोमाइकल्स होते हैं ना, माइकल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, तब ये हमें क्या है, एनर्जी देते हैं, ब्लड में आ जाते नहीं, ब्लड में होते हैं ये, ब्लड में आ नहीं जाते, ब्लड में ये होते हैं, ठीक, काइलो माइकल, ठीक, ओके, यहां तक क्लियर है, बताओ, क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, क्लियर यहां तक, इनको याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया ही जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा बच्चे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, जो जैसे टीजीटी की अगर हम बात करें, तो उसमें ज्यादातर क्या है, वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है आपसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है, जैसे टर्म्स होते हैं ना, ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं वो, है ना। चलो आगे बात करेंगे।
चलो भाई, अब मुझे बताओ, आपसे पूछा जाता है साबुनीकरण, साबुनीकरण, तो बच्चे साबुनीकरण क्या है बताओ, साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया क्या होता है? ये साबुनीकरण प्रक्रिया अगर पूछा जाए आपसे तो ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया जो होता है, रोज में दूसरा मार्कर ले लो, तो ये आपका क्या होता है? फैट पर क्षार से क्या कराना? अभिक्रिया। फैट पर, ठीक है, फैट पर क्या कराना? क्षार से, है ना। फैट पर क्या है? क्षार से क्या कराना? अभिक्रिया। तो फैट पर क्या है? क्षार से और क्या कराना? अभिक्रिया कराना। यही क्या होता है? साबुनीकरण होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे किसकी, एक आपका आपसे पूछा जाता है स्मोकिंग, स्मोकिंग पॉइंट, स्मोकिंग पॉइंट। तो बच्चे स्मोकिंग पॉइंट क्या है बताओ मुझे, स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? तो ये जो होता है ना, वैसे ये एक अलग टर्म है, इसे आपने स्मोकिंग पॉइंट का मतलब ये होगा, आपने ज्यादातर देखा होगा कि पहले जब कितना होता था कि जब बाल वगैरह को क्या है खुशबू देने के लिए, है ना, खुशबू देने के लिए भी जैसे ऐसे वो गाने में कितनी बार आपने देखा होगा ना कि उसमें धुआं सा करके और ऐसे ऐसे बालों में ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना। जो उदाकवर में कितनी बार देखा होगा, वो महारानी यूं करके बैठी रहती है। हाँ बिल्कुल, ठीक। तो महारानी क्या है, ऐसे करके बैठी रहती है और उसके बालों को ऐसे ऐसे धुआं दिखाते हैं ना, यूं यूं करके, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है? ये स्मोकिंग पॉइंट एक तो आप उसको मानोगे, बट क्या होता है स्मोकिंग पॉइंट हमारे यहाँ के मतलब ये होता है कि फैट से क्या धुआं निकलना, फैट से क्या धुआं, फैट से क्या धुआं निकलना, फैट से क्या धुआं निकलना। आपने देखा होगा जब आप ऑयल को क्या है, हाँ है ना देखा है ना, हाँ। जब आप ऑयल को क्या करते हो, बहुत ज्यादा गर्म करते हो, जब ऑयल आपका क्या है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे एक क्या निकलता है? धुआं, धुआं धुआं सा हो जाता है ना, है ना। तो ये धुआं धुआं सा रहने दो, तो सारे किचन में क्या होता है? एक धुआं धुआं सा फैल जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है? वो हमारा वो क्या होता है बच्चे? वो फैट का क्या है? स्मोकिंग पॉइंट होता है। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, सही पकड़े हैं आप। ठीक, तो क्या होता है? फैट क्या है भाई? फैट से निकले हुए धुएं को ही क्या बोलते हैं? स्मोकिंग पॉइंट बोलते हैं। आप जैसे पूरी वगैरह के लिए जब ऑयल गर्म करते हो तो उसमें कितना धुआं धुआं निकलता है ना, तो वही क्या है भाई? हमारा स्मोकिंग पॉइंट होता है। ठीक, वही हमारा क्या है? स्मोकिंग पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस धुएं को कैसे कम कर सकते हैं, मतलब कि स्मोकिंग पॉइंट को कैसे कम किया जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तेल को जब आप क्या करोगे, तेल को जब बार बार गर्म करोगे ना, बार 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 क्या करोगे? गर्म करोगे, तो तब क्या होगा? तो जब ये स्मोकिंग पॉइंट क्या है? कम हो जाएगा, है ना। पर्दे में तो बहुत निकलता है, हाँ जी बिल्कुल। तो जब पहली बार आप किसको धुएं को जब आप पहली बार क्या है, आप किसी फैट को लेते हो, तेल को लेते हो, तो क्या होता है क्या होता है? सबसे पहले क्या है भाई? स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? आपके हाई लेवल पे होता है। बट आप जब उसे बार बार गर्म करते रहोगे तो एक क्या होगा, जो जो धुआं है बार बार निकलने वाला, एक टाइम पे क्या होगा? वो कम हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये है। ठीक, दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा है बेटा, जब आटे के कण आटे के कण ज्यादा मिल जाए, ज्यादा क्या हो? मिल जाए, मिल जाए। ठीक, जब फैट में क्या हो? आटे के कण क्या हो? ज्यादा मिल जाए, तब स्मोकिंग पॉइंट क्या है भाई? स्मोकिंग के जो धुआं है, जो धुआं निकलता है फैट से, वो क्या होगा? कम होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? अणुओं का, तीसरा क्या होगा? अणुओं का, जो अणु होते हैं उनका क्या है? हाइड्रोलिसिस हो जाना,
ठीक, हाइड्रोलिसिस क्या है, हो जाना। ठीक, अणुओं का क्या है, हाइड्रोलिसिस हो जाना, मतलब अणुओं का टूट जाना। तो ये क्या हो गया, तो ये इससे क्या होता है, स्मोकिंग पॉइंट कम होता है। बेटे क्वेश्चन में कितनी बार ये पूछा गया है कि हम ऐसा क्या करते हैं जिससे जो स्मोकिंग पॉइंट होता है उसको कम किया जा सके। ठीक, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, बताओ, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। अब इसमें क्या होता है, वसा जो ये फैट है, जो फैट है ना बच्चे, इसमें क्या है, दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। ठीक, दो प्रकार के क्या है, दो प्रकार के, दो क्या है इसमें टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी गहलोत जी, जी गहलोत जी, बट मैंने क्या है ज्वाइनिंग नहीं ली। हाँ, ठीक है, मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली। सुनो, अब जो वसा फैट है ये क्या होते हैं, दो, इसमें क्या है, दो टेस्ट होते हैं। अब एक टेस्ट का नाम क्या है बच्चे, तो एक टेस्ट को बोलते हैं आयोडीन, क्या बोलते हैं, आयोडीन। और दूसरा टेस्ट आपका क्या है, एसिड वैल्यू। ठीक, क्या है आपका, एसिड वैल्यू। ठीक, तो जब हम आयोडीन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो अनसैचुरेटेड आपका क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड आपका फैटी एसिड होता है, एसिडेटेड एसिड होता है, इसको क्या है जानने के लिए कि कितना है, जानने के लिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है, इसको जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, है आयोडीन। बच्चे वो बहुत ही दूर था, बहुत ही ज्यादा दूर था, इसलिए नहीं ली, और मेरे से मतलब सरवाइव भी नहीं होता उधर, बहुत ज्यादा दूर था, सरवाइव भी नहीं हो पाता मुझसे इसलिए। ठीक, आओ, तो आयोडीन, आयोडीन जो ये वाला टेस्ट हम इसमें करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसको, इसकी मात्रा क्या भी, उसको जानने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। जब हम एसिडिक वैल्यू की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जो फ्री, आपके जो फैटी फ्री फैटी एसिड होता है, फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड को क्या है जानने के लिए, को जानने के लिए, को क्या है जानने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। अब आप पूछोगे क्या मैम फ्री एसिड टेस्ट क्या होता है, तो ये मतलब फ्री एसिड क्या होते हैं, तो ये मुक्त वर्षीय क्या होते हैं, आपके मुक्त वर्षीय अम्ल होते हैं। मुक्त वर्षीय क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, अगर पूछा जाए भाई फैट जो होता है इसके मतलब इसमें कितने टेस्ट किए जाते हैं, तो बच्चे दो टेस्ट होते हैं, एक क्या होता है आयोडीन, और एक तो आपका होता है दूसरा एसिडिक वैल्यू। आयोडीन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को जानने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, और एसिडिक वैल्यू हम क्या है, फ्री फैटी एसिड को जानने के लिए क्या है, हम ये वाला टेस्ट करते हैं। आज हमारा क्या है भाई, फैटी जो फैट मतलब वसा वाला चैप्टर है वो क्या हो गया बच्चे, खत्म हो गया। अब हम इससे आगे किसकी बात करेंगे, हाँ इससे आगे बच्चे अब हम किसकी बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे। हाँ ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर यहां तक, क्लियर है जी, आगे चले, भैया लाइक वाइक कर लो, शेयर वेयर कर लो, ये सबसे ज्यादा हार्ड है अरे हार्ड कुछ नहीं है, आप दो तीन बार पढ़ोगे ना तो सब समझ आ जाएगा, हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा चीजों को रिलेट करके चलो, हार्ड नहीं लगेगा। अब जो भी आपको पढ़ाया गया है ये सारे काम आप करते हो, आपने देखे हुए हैं, है ना, आप इसको क्या हो भाई, आप उसको यूज किए हुए हो, है ना, तो आपके लिए क्या है ये इजी है।
तो आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे कि भाई अच्छा धुआं निकल रहा है, ओहो ये तो ये हो रहा है इससे, है ना। ओहो अच्छा अब मेरे गले में खराश हो रही है, अच्छा मैंने जो वो पूरी बनाई थी उसकी वजह से हो रही है, अच्छा उसको ये बोलते हैं। तो ये सब रिलेट करके चलो, आप सब समझ आ जाएगा। चलो आओ। 2-4 बार आप, अभी ये जैसे मैंने पढ़ाया आपको, अब आप एक बार क्या है नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो उससे समझ आ जाएगा। फिर थोड़ा सा क्या है, आप उसको एक बार क्या है यूज में लाया करो चीजों को, तो और भी क्या है बेहतर होती हैं वो चीजें। जब आप उसको क्या है खुद पे एक बार सोच के करते हो, तो चीजें और भी इजीली क्या है याद हो जाती है ना। चलो आगे बात करेंगे हम किसकी, आगे बात हम करेंगे किसकी भाई। आज थोड़ा सा क्या है विटामिन के बारे में क्या हम जानेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। विटामिन इंट्रो, ठीक। थोड़ी सी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। हाँ मैम बहुत, शुक्ला जी अब जब सही बोल रहे हो ज्योति जी, सही बोल रहे हो, याद आएगा ना तुम सबको अब। चलो तो हमें पता है ये हमें क्या है लघु, है ना। ये जो जब हम विटामिन की बात करते हैं तो ये हमें किस मात्रा में चाहिए होती है, ये लघु मात्रिक होते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये लघु मात्रिक होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं ये लघु मात्रिक होते हैं। हमें पता ही है जो विटामिन होते हैं ये हमें ऊर्जा नहीं देते, जो विटामिन है ये हमें क्या है ऊर्जा नहीं देते। बेशक ये हमें ऊर्जा नहीं देते, बट ये क्या करते हैं ऊर्जा का मतलब ट्रांसफर, ठीक है, स्थानांतरण, ठीक। ये ऊर्जा का क्या करते हैं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ये हमें ऊर्जा नहीं देते। जो विटामिन है वो हमें ऊर्जा नहीं देता, बट वो ऊर्जा का क्या करता है स्थानांतरण करता है। अगर आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बच्चे आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हमें पता है जब हम बात इसकी करते हैं विटामिन की, तो ये रोगों से क्या करता है भाई सुरक्षा करता है, रोगों से हमारी सुरक्षा हमारी रक्षा करता है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं सहायक, सहायक आधार्य भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं सहायक आधार्य भी बोलते हैं। नाम देखते रहे ना इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। मुझे भी याद कर लीजिए, हाँ हाँ ठीक है। इसको क्या है सहायक अधिकार, उसको सहायक आधार्य भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं कि इसके आविष्कार की, जब हम इसके आविष्कार की बात करते हैं ना, तो इसका आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था बच्चे। और कौन से सन में किया था 1911 में। कौन से सन में किया था 1911 में, कहीं कहीं पे भी आपको 12 मिल जाएगा, वैसे मिलेगा आपको 1911 ही, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें पता है जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम विटामिन की बात करते हैं, तो हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, प्रति रक्षाकारी भी बोलते हैं। प्रति रक्षाकारी भी हम जो विटामिन होते हैं उनको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको रोग रोधी, रोग रोधी प्रति कार्मक, ठीक। प्रतिरक्षक भी इसको बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं प्रतिरक्षा का मतलब प्रतिरक्षाकारी भी इसको बोलते हैं, रोग रोधी प्रतिकारक भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये हो गए। उसके बाद हमें पता है ये ऊर्जा क्या है, ऊर्जा हमें कितना दे रहा है 0 दे रहा है, ठीक। इसको एक चीज और बोलते हैं वो है सुरक्षात्मक, ये एग्जाम में आया है आपका सुरक्षात्मक खादम। आपसे पूछा गया है कि सुरक्षात्मक खादम किसको बोलते हैं, तो सुरक्षात्मक खादम बच्चे किसको बोलते हैं, विटामिन को बोलते हैं, जो विटामिन होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। और ये बेशक हम थोड़ी मात्रा में लेते हैं, बट ये बहुत क्या होते हैं प्रभावशाली, है ना।
इनकी प्रभावशीलता क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। ठीक है, लेते हम इन्हें थोड़ी ही मात्रा में है, लेते हम क्या है, थोड़ी ही मात्रा में। आपने देखा होगा अगर इनकी मात्रा ऊपर नीचे होती है तो हमारे अंदर क्या विषाक्तता आ जाती है ना, आपको पढ़ाया गया है ना। हाँ, खादम, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया। तो ये क्या बताया मैंने, जो विटामिन है इनके बारे में थोड़ी सी क्या है हमने बात की है। ठीक है पूनम जी, आरडीए आप ये बताओ, बस आरडीए इंपॉर्टेंट है, आप बताओ चलो मुझे। मैंने आरडीए शेयर भी किया है बच्चों को ग्रुप में। बस आरडीए ही इंपॉर्टेंट है, आरडीए से ही पूरा पूरा का पूरा पेपर बनेगा आपका, वो बताओ मुझे। क्या आपको जो विटामिन पढ़े जा रहे हैं इससे पेपर में नहीं आएगा, बताओ। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बताओ अब। तो बच्चे ऐसे मत करो, आरडीए पढ़ा दो, आरडीए तो बहुत दूर की बात है, पढ़ा देंगे आरडीए, ऐसा क्या हो गया। ऐसा जब आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है यहाँ, और भाई मेरी क्लास का एक ये रूल है कि यहाँ सब चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। इधर से ये नहीं कि मैं आपको उठाकर कुछ भी, मतलब कि मेरे को ये लगे कि मैं कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ाने लगू, नहीं। चाहे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो चाहे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, पढ़ाया आपको सब जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ना आपसे पूछ के क्वेश्चन बनाएगा, ना मुझसे, ना किसी और भी टीचर से, है ना, है ना। तो जरूरी बच्चे, सब कुछ जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। और एग्जामिनर हमसे थोड़ी पूछेगा कि मैम जरा बताओ कहां से मैं पेपर बना लूं, किसी और टीचर से पूछेगा कि अरे सर जरा बताना कहां कहां से पेपर मुझे बनाना। तो भैया आपको जितना भी सिलेबस दिया गया है वो आपके लिए सारा का सारा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों से ना, तुम लोगों से ना, किसी और से कुछ नहीं पूछने वाला एग्जामिनर, उसे जो बनाना होगा वो पेपर बनाएगा। ठीक बच्चे, कौन सा बोल रहे हो आप। ये प्रभावशाली क्या होता है, उसमें प्रभावशीलता, एक सेकेंड, ये बातों में हो गया। वो क्या होता है, प्रभावी। ठीक है, प्रभावी क्या होता है, ये ज्यादा होता है। मतलब प्रभावशीलता क्या होती है, जो विटामिन होते हैं ना इनमें ज्यादा पाई जाती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, अगर हम विटामिन की बात करेंगे, यहां तक समझ आ गया। जब हम विटामिन की बात करेंगे तो इसका आविष्कार क्या है, फंक ने किया था, 1911 में किया था, है ना। बिल्कुल, यस, ऑल सब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक, उसके बाद 1900 क्या है 11 में फंक ने क्या है विटामिन का क्या था आविष्कार किया था। इसी को विटामिन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षाकारी बोलते हैं, रोग रोगी प्रतिकारक बोलते हैं। ऊर्जा ये हमें क्या देता है बच्चे, 0 देता है। बेशक ऊर्जा नहीं देता, पर ये ऊर्जा का क्या स्थानांतरण करता है। लघु मात्रिक क्या है भाई, ये हमें क्या है ज्यादा मात्रा में तो नहीं चाहिए होता, बट इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत प्रभावी होता है। इसको सुरक्षात्मक खादम भी बोलते हैं, इसको सहायक आधार्य भी बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, रोगों से क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, तो आप ना ऐसे मत किया करो, बस मुझे वहीं पे किलस छूट जाती है। जैसे ही कोई ऐसे बोलता है ना मुझे आके कि मैम ये पढ़ा दो, भाई आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना आपको सब पढ़ना है। ठीक है, बीच में नहीं होगा कुछ भी कि मैं आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ाने लगूं। पढ़ाया आपको सब जाएगा, बस उसकी टेंशन मत लो। जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहो चुपचाप। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आपको जो पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखो पहले। आप नहीं रखोगे तो भाई अब मैं क्या ही करूं। आओ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम विटामिन की बात करते हैं, जब हम विटामिन की बात करते हैं तो एक क्या होते हैं हमारे, वाटर में घुलनशील होते हैं, है ना। एक क्या होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं। दूसरे की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं, जो वाटर में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, वो कौन से होते हैं, बी और कौन सा, सी। ये हमारे दो होते हैं, किसमें, जो पानी में क्या है घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और जो फैट में होते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ऐसे बता था, एडिक, है ना, एडिक।
क्या आप जैसे बोलते हैं ना भाई मेरे को तो हेडेक हो रखा है, बस ऐसे ही याद रखो, एडिक क्या हो रखा है, फैट, फैट को क्या हो रखा है, एडिक हो रखा है, फैट को क्या हो रखा है, एडिक हो रखा है, ठीक है। और वाटर में कौन से भाई, बीसी, ठीक, वाटर में कौन से बी और सी, बीसी, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि जब हम बात करते हैं इसकी, हमारे जो शरीर होता है ना, जो हमारी क्या होती है बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है, ठीक, ये हमें चाहिए क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बट हमें जरूरत, देखो हमारी बॉडी, जो शरीर चलता है वो किन किन चीजों से चलता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया भाई, है आपका क्या है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, हमारे क्या है, फैट हो गए, ठीक है, हमारे क्या है, विटामिन हो गए, है ना, क्या हो गए, विटामिन हो गए, विटामिन हो गए, और क्या है हमारे, मिनरल्स हो गए, ठीक। जब हम बात करते हैं इन तीनों की, तो ये तीनों ही तो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करता है। कोई भाई, कोई हमारे क्या है बॉडी की मरम्मत कर रहा है, कोई प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है, कोई हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी रक्षा कर रहा है, तो ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को क्या है बच्चे, चला रहे हैं। अगर किसी की भी अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी होगी तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ कमी हमारी बॉडी में आएगी आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन की तरह आप मानो। अगर आप मोबाइल भी चला रहे हो बच्चे, आप मोबाइल भी चला रहे हो, उसमें भी हल्की फुल्की कमी आ जाती है, तो आपने देखा होगा अगर आप उसमें ज्यादा चीजें कर दोगे हैंग होने लगता है फोन भी, है ना। तो ऐसी हमारी बॉडी है, तो हमारी अपनी बॉडी का, हमारी ये बॉडी को सब चीजें क्या है, हमें बैलेंस करके रखनी चाहिए। अगर हम ये सब चीजें बैलेंस करके चलेंगे तभी हमारी बॉडी क्या है, अच्छे से चल पाएगी, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ज्यादातर एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि फैट में कौन सा घुलनशील है और पानी में, मतलब फैट में कौन से घुलनशील और वाटर में कौन से घुलनशील। आपसे पूछ लिया जाता है ना कि कौन से भाई फैट में घुलनशील नहीं है, कौन से भाई पानी में घुलनशील, क्या है विटामिन नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये बनता ही बनता है, हमेशा ज्यादातर बनता है, ठीक है। बताओ यहां तक ठीक है बच्चे, चलो आगे चले, चलो। तो जब हम अपनी क्या है बॉडी की बात करते हैं, एक सेकेंड ना, इसको रब कर दो। ये आपका क्या है ना, थोड़ा सा एक बेस बनाया जा रहा है ना, थोड़ा सा क्या बच्चे, बेस बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे हमें सारे विटामिन क्या है, सारे के सारे क्या है पढ़ने हैं भाई, चाहे कुछ भी हो, बी हो, सी हो, सारे एक एक करके विटामिन सारे हमें पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा क्या है आपका क्या है बेस बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो, तो जब हम किसकी बात करते हैं, हमारी बॉडी का एक क्या होता है, सिस्टम होता है, क्या होता है, सिस्टम होता है। अब इस बॉडी के सिस्टम में क्या होता है, हम पता है भाई, हम क्या लेते हैं, सांस भी लेते हैं, सांस लेते हैं, हमारा रक्त परिसंचरण भी होता है, रक्त भी बहता है ना, हमारा रक्त भी बहता है, हमारा क्या है प्रजन, है ना भाई, ये भी होता है, प्रजनन भी होता है, उसके बाद क्या होता है, पाचन भी होता है, ठीक, क्या होता है बच्चे, पाचन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, उत्सर्जन। अगर इन तीनों की, अगर ये जो जितनी भी हमारी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से अगर कुछ भी क्या हो, कुछ भी हमारे शरीर में क्या है ऐसी चीज हो कि ना हो, हमारी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इन चीजों का होना हमारी बॉडी में बहुत क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखो, श्वास लेना, रक्त, उत्सर्जन, प्रजनन और क्या है, पाचन, है ना, ये सब क्या है, ठीक। अब क्या होता है, जब इतनी सारी क्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही हैं, ये सब क्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कचरा जमा होता कुछ, हमारी बॉडी में क्या होता होगा, कचरा जमा होता होगा। जब इतना सारा काम चल रहा है तो हमारी बॉडी में क्या होता होगा, कचरा जमा होता होगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मुक्त मूलक बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं, जो कचरा है ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल ही तो है भाई, ये जो कचरा है ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल ही तो है। अब ये जो है फ्री रेडिकल्स जो आ गए हैं हमारी बॉडी में, ये सबसे ज्यादा किस पर इफेक्ट डालते हैं, हमारे फेस पे। किस पे डालते हैं, हमारे फेस पर डालते हैं, फेस पर दिखाई देता है,
रेडिकल्स आ जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? हमारे फेस पे दिखाई देते हैं। किस पे? हमारे फेस पे क्या है? दिखाई देते हैं। अब फेस पे क्या दिखाई देता है बताओ? हमें पता है हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एजिंग प्रॉब्लम हो जाती है ना, एजिंग दिखने लगती है फेस, है ना। उसके बाद डार्क सर्कल आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डार्क सर्कल आ जाते हैं। हमारे फेस पे क्या है? दाग धब्बे हैं। फेस पे क्या है? दाग धब्बे क्या है? फेस पर हमारे दाग धब्बे हो जाते हैं। ठीक ठीक है। तो कितने आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? मुक्त मोलक बोला जाता है। और फ्री रेडिकल्स से क्या होता है? फेस पर क्या है? सबसे पहले फेस पर क्या दिखाई देगा और क्या होता है? एजिंग प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे, डार्क सर्कल आ जाते हैं, दाग धब्बे फेस पर आ जाते हैं। ठीक, अब जब ये चीजें आती हैं तो इनको दूर भी तो किया जाता होगा। इनको क्या है? दूर भी तो किया जाता होगा। इनको क्या है? कंट्रोल भी तो किया जाता होगा, है। इनको कंट्रोल भी तो किया जाता होगा। तो जब हम इनके कंट्रोल की बात करते हैं ना तो हम क्या लेते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या लेते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, क्या लेते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, एसीई, एसी। जो आपसे कितनी बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं बच्चे? एसीई आपके क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। और एक बात और याद रखो, जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं ना, जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं तो ये कार्बन का एक बॉन्ड होता है। जब ये कार्बन का अकेला बॉन्ड है तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को दिक्कत देता है। कहते हैं ना भैया इसकी तो जाके शादी करवा दो, ये अकेला घूमता फिर रहा है ना तो इसलिए सबको परेशान कर रहा है, इसकी करवा दो शादी। तो अब जब ये दो हो जाएंगे तो फिर नहीं है हमें परेशान करे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इसका एक और बॉन्ड हो गया, ये दो बॉन्ड हो गए तो ये हमारी बॉडी को क्या है? नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान क्या है? नहीं पहुंचाते। ठीक, तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड अगर है तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक, तो फ्री रेडिकल्स को मतलब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या है? एंटीऑक्सीडेंट हम लेते हैं। ये क्या होते हैं? एसीई होते हैं। और कितनी बार पूछा गया इनकी प्राप्ति कहां से होती है? तो इनकी प्राप्ति की अगर बात करते हैं कि अगर इनकी प्राप्ति की बात की जाएगी तो इनकी प्राप्ति कहां से होती है बच्चे? तो हमें पता है रंग बिरंगे क्या है? फल प्लस क्या? सब्जी। फल प्लस क्या? सब्जी। और 3 से क्या है? 5। 3 से 5 कलर की, 3 से 5 कलर की क्या है? ये होनी चाहिए। ठीक, रंग बिरंगे क्या? सब्जी, 3 से 5 कलर की, हाँ, है ना। वो शायद नहीं दिख रहा होगा। क्या होनी चाहिए बात करें तो? रंग बिरंगी क्या है? रंग बिरंगे क्या है? फल प्लस क्या? सब्जी, है ना। 3 से कितने? 5। 3 से 5, 3 से 5। ठीक, तो ये होने चाहिए। अगर हमारी बॉडी में अगर हम ये खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, रंग बिरंगे फल खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या आ जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट क्या है बच्चे? आ जाते हैं। ठीक, बताओ क्लियर यहां तक? बताओ क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स, बहुत बढ़िया। एंटीऑक्सीडेंट खाओ, फ्री रेडिकल्स को भगाओ, है। अब अकेले को तो कोई भी कूट लेगा ना, कूट लो, अकेला रहता है ना। अब जब शैतानी करेगा अकेला होके तो फिर तो कूटेगा। बताओ, ऑफकोर्स सी बात है ना। तो अब हम क्या है, कल से अपना इसमें, है ना, सबसे पहले हम क्या है, विटामिन अब एक एक करके बच्चे हम क्या करेंगे? सारे विटामिन क्या है, अपने विटामिन जो है सारे के सारे विटामिन पढ़ेंगे एक एक करके। मतलब आज नहीं, ठीक। विटामिन क्या है एक एक करके अब हम क्या है सारे पढ़ेंगे। हमें पता ही है बी और सी पढ़ना है और ए डी ई के, ठीक।
ये 6 क्या है, हमें एक एक करके सारे पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन में देखो इन सब में से बच्चे पूछे जाते हैं, है ना। एक एक करके ये सब पढ़ने हैं हमें, ठीक। तो वो हम क्या है, कल की क्लास से क्या है अपना एक एक करके अब हमारा विटामिन क्या है शुरू हो गया है। विटामिन को हम सारा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ए डी ई के बी सी, ओके। अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चे। और शाम वाली क्लास में आना मत भूलिएगा, जो रात को 9 बजे होगी, क्योंकि आप सब लोग मेरे को आजकल गायब दिखने लगे हो, ठीक है। तो आज क्या है, हम बहुत मतलब आपने देखा ही होगा थंबनेल लगा हुआ है, ठीक। हाँ, क्लास लगी हुई है पहले से ही, देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसमें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और साथ के साथ नोट डाउन क्या है करते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो अपने हाथों से। थैंक यू सो मच विवेक जी, एंड मोस्ट वेलकम आप सबका। थैंक यू। तो आप लोगों का ये भैया, अच्छे से पढ़ो लिखो, नौकरी पालो। गुड आफ्टरनून गुप्ता जी, ओहो हो, गुप्ता जी अब आई हैं। गुप्ता जी आप आजकल आप गुप्त हो रखी हो, हैं। गुप्त की जगह क्या लुप्त हो रखी हो आजकल आप, हैं। मोस्ट वेलकम मिश्रा जी। हाँ, तो नाव्य जी क्लास टेक्सटाइल की तो क्या है बीच में आज तो मतलब नहीं होगी। अभी आप मुझे एक हफ्ता दे दो, क्योंकि थोड़ा सा देखो मतलब प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में ना, थोड़ी सी मैंने बताई है ना। तो आप एक हफ्ता दे दो, अभी एक हफ्ता आपको जो क्लासेस मिल रही हैं आप मतलब करो उनको। सबने मुझे बुला दिया इसलिए हम, ऐसा कुछ नहीं है गुप्ता जी, आप ही गुप्त हो रखे हो, लुप्त हो गए हो आप। जैसे सोनम गुप्ता बेवफा थी ना, आप बेवफा होती जा रही हो, हैं। चलो, तो भाई अभी आप लोग क्या, मुझे बस थोड़ा एक हफ्ता दे दो, एक हफ्ते की और दिक्कत है, उसके बाद सब चीजें देखो नॉर्मल हो जाएंगी। अपना फिर करेंगे धमाके से, बढ़िया अच्छे से, ठीक है। बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे अपना, ज्यादा ज्यादा क्लासेस थोड़ी और लंबी लंबी करते चलेंगे, तो टेंशन मत लो। अब जो मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है, इसके जितने पीवाईटी हो सारे के सारे आप क्या है आज कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना। रात को फिर आपका क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है हम पढ़ेंगे, है ना, सीडी पढ़ेंगे, अपना आ जाना। रात को क्या है 9 बजे थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, ठीक है, जितना अपना कवर हो पाएगा कर लेंगे। सविता गुप्ता जी, बताओ अब अच्छा फील हुआ आपको गुप्ता जी। बस आप लोग अच्छा फील करो, हैं। चलो, अब भाई अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट वगैरह कर दिया करो जाके। अरे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो बताओ, कम से कम आप 14-15 लोग जो भी हो आप तो कर दिया करो एटलीस्ट। आप लोग तो कर दिया करो यार, ऐसे मत करो। यही मतलब यही दोस्ती यही प्यार, ऐसे करोगे आप लोग अब। चलो भाई ठीक है, अब रात की क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो भाई। खुशियां बांटने से कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। स्ट्रेस क्या है आपका दूर होता है, और पढ़ाई को लेके इतना स्ट्रेस मत लो कि जो भी पढ़ रहे हो वो आप भुला दो, ठीक है। अपने ऊपर क्या है हैवी मत होने दो किसी भी चीज को, है। चलो, सविता गुप्ता, स्मिता बहन चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो, बाय। अरे वही तो, तुम लोग मुझे प्यार करते हो ना सब, मैं भी तो तुम लोगों से प्यार करूँ तो नहीं, है ना। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। 9 बजे होगी, 9 बजे इसलिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, इतने सबका खाना पीना बन जाएगा, ठीक है। चलो, बाय 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 बाय, टेक केयर रखो सब, बाय।